इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर ना हो। जैसे हम इंडिया में इंडियन करेंसी यूज करते हैं, इंडियन रुपीज यूज करते हैं, अमेरिकन लोग डॉलर यूज करते हैं, तो हम बिना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे बैंक से, तो बैंक या सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ये एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते थे सातोशी नाकामोटो, जो पूरी दुनिया की करेंसी हो, जिसकी मालिक पूरी दुनिया हो, कोई बॉर्डर उसके करेंसी में ना लगता हो, यानी किसी एक देश की करेंसी ना हो, और दुनिया में जो भी इंटरनेट यूज करते हैं पब्लिक, कहीं भी रहती हो, किसी भी देश के नागरिक हो, वो इसको समान रूप से यूज कर पाए। तो उसी प्रोटोकॉल के ऊपर आज भी ये चल रहा है। तो जब भी एक आदमी दूसरे आदमी से ट्रांजैक्शन करे तो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी थर्ड पार्टी में कोई मालिक उस करेंसी का नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी उस करेंसी की मालिक नहीं होनी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके मालिक नहीं होने चाहिए, या किसी देश की सरकार उस करेंसी की मालिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब इन्वॉल्व नहीं होते या ये सब मालिक नहीं होते तो ऐसी करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है। यानी जिस करेंसी को कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, किसी एक आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होता। तो कौन मालिक होता है ऐसी करेंसी का? तो पब्लिक मालिक होती है। पब्लिक उस करेंसी को चलाती है डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कंबाइंड रूप से। जो भी उसके यूजर हैं वो उसके मालिक होते हैं, और किसी भी कॉन्सेप्ट में जो मालिक होते हैं वही बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। तो 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई तो 35 पैसे इसका प्राइस था, इनिशियल प्राइस 1 सेंट इसका प्राइस था। उस समय के डॉलर के प्राइस के आसपास हिसाब से लगभग 35 पैसे आप मान सकते हैं। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसके फीचर्स लोगों को पता लगे, लोगों ने इसको पसंद किया, आज लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ इसके यूजर पूरी दुनिया में हो चुके हैं, और इसका प्राइस 35 पैसे से बढ़ के 2021 आते आते 60 लाख रुपए हो गया। यानी कि जो कॉइन 35 पैसे का 2009 में लोगों को मिल रहा था, 2021 में जब वो लोग खरीदने गए तो उनको 60 लाख रुपए में खरीदना पड़ा। और जिन लोगों ने 2009 में खरीदे थे, 100 रुपए के भी कॉइन खरीदे थे और 2021 तक उन्होंने अपने पास होल्ड किए, नहीं बेचे, तो उनके 100 रुपए 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। और ये इतनी बड़ी ग्रोथ थी, यानी 1 करोड़ गुना ग्रोथ ऐसे लोगों को हुई जिन्होंने उस करेंसी को बनाया नहीं था, जिनको उस टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ ट्रस्ट करके किसी के बोलने पे वो कॉइन खरीदे और सिर्फ 12 साल के लिए होल्ड किए और कोई काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों ने 100 रुपए के 100 करोड़ बनाए। और पिछले 200 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कॉन्सेप्ट में आम आदमी ने, जो उस कॉन्सेप्ट का मालिक नहीं था या जो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का जानकार नहीं था, ऐसे लोगों ने 100 रुपए के 100 करोड़ बनाए। और ऐसे सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया के हर जगह पे, किसी भी देश में आप जाएं जहां क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, वहां पे आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आज भी, जिन्होंने बिटकॉइन सस्ते में खरीदे और आज वो करोड़पति हैं या अरबपति हैं बिटकॉइन की वजह से। आज उनकी लाइफ में इतना पैसा है कि उनको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और आज भी ये 24 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 14 साल इसको हो चुके हैं। आज भी अगर आप 24 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदें तो पूरी संभावना है कि अगले 2 साल में, 2.5 साल में ये 2 करोड़ को या 3 करोड़ को, 5 करोड़ को क्रॉस करेगा और आपका पैसा 10 गुना या 20 गुना हो सकता है। तो 14 साल के बाद भी आपको 1 साल 2 साल में अपना पैसा 10 गुना करने की अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन दे रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इसका कोई मालिक नहीं है, यानी पब्लिक मालिक है। ईमानदारी से और सच्चाई के साथ जिस रूल से इसको बनाया गया, उसी प्रोटोकॉल के ऊपर आज भी चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन है इसके चलने का। टेक्नोलॉजी है वो एक अलग पार्ट है, टेक्नोलॉजी है एक नई करेंसी है, पूरी दुनिया में कहीं भी इसको आसानी से भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, वो एक अलग पार्ट है टेक्नोलॉजी का। लेकिन 14 साल से कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो और 14 साल के बाद भी आपको 1 साल से 2 साल में 10 गुना 20 गुना की ग्रोथ हो रही हो बिना कुछ काम किए, सिर्फ खरीद के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इसको अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अपने आसपास के बिजनेस को देखेंगे, जो बिजनेस आप करते हैं उसमें कंपटीशन को देखेंगे, किस टाइप से एक नया आदमी आज बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसमें कितनी बड़ी इनकम कितने साल में ले सकता है, उस चीज को चेक करेंगे। बैंक में हम एफडी करवाते हैं, कितने साल में पैसा वहां से हमें रिटर्न मिलता है, या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कितने साल में हमें वहां से रिटर्न मिलता है। इन सब चीजों को आप चेक करेंगे और साथ में इन चीजों को भी चेक कर लीजिएगा। जो लालच में आके हम पैसा लगाते हैं, लोग हमारे साथ स्कैम करके ले जाते हैं, हम 3 महीने 6 महीने में करोड़पति होने के लिए पैसा लगाने जाते हैं, उन सब चीजों को जब चेक करके आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 1 साल से 2 साल में जेन्युइन तरीके से आज भी पैसा 10 गुना या 20 गुना हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू मी तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग कैसा सोचते हैं बिजनेस के बारे में, अपने आसपास के एनवायरमेंट के बारे में? अगर कोई भी आदमी सच्चाई और ईमानदारी के साथ पैसा कमाने की सोचता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कॉन्सेप्ट में 14 साल के बाद भी पैसे को 1 साल से 2 साल में 10 गुना या 20 गुना किया जा सकता है। ये बिटकॉइन की हिस्ट्री है। आज प्रेजेंट में भी बिटकॉइन अवेलेबल है, इसको आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है। ये एक इस इंडस्ट्री का एक पहलू है, और एक इस इंडस्ट्री का एक दूसरा भी पहलू है, क्योंकि हर सिक्के के 2 भाग होते हैं। तो एक दूसरा पहलू इस इंडस्ट्री का ये है कि बिटकॉइन की सफलता के बाद
बड़ी-बड़ी कंपनीज ने, सरकारों ने इसको रिसर्च किया और साथ में बड़े-बड़े स्कैमर्स ने भी इसको रिसर्च किया, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं, जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, स्कैमर होते हैं, जो ठग होते हैं या जिनका पेशा होता है चोरी करना, अनजाने में कोई करे वो अलग बात है। कुछ लोग जानबूझ के ही स्कैम करते हैं, तो वो लोग भी पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ों को ढूँढते रहते हैं कि किस तरह से हम लोगों को आसानी से चीट कर पाएँ, किस तरह से लोगों के पैसे के साथ मिसलीड कर पाएँ। तो उन्होंने भी बिटकॉइन को देखा, बिटकॉइन की स्टडी की, तो उनके लिए बहुत बढ़िया फ़ॉर्मूला था। तो उसके बाद से 25,000 तरह की करेंसी बनी और उनमें से 90% करेंसी ऐसी हैं जो स्कैमर्स के द्वारा बनाई होती हैं। लोगों को उनको जानबूझ के उनको मालूम होता है कि इसका रिजल्ट 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होना है, उसके बावजूद वो उसको लॉन्च करते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही मकसद निकाला जा सकता है कि लोगों के साथ विलिंगली यानी इच्छा के साथ स्कैम करने के लिए ही वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। और ऐसी 25,000 तरह की करेंसी अवेलेबल है आज भी दुनिया में, लेकिन वो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को या इस इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। यानी वो ऐसी करेंसी होती है जो एक आदमी के कंट्रोल में होती है और दुनिया में कोई भी ऐसी करेंसी जिसको कोई एक आदमी कंट्रोल करता है, अगर वो किसी देश की सरकार नहीं चला रही तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में। आज भी गलतफहमी के शिकार होके छोटे लालच में आके लोग ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट भी करते हैं और लोगों का इन्वेस्ट भी करवाते हैं और उसके भुक्तभोगी आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब लोग हैं जो 2, 4, 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन सब के साथ ऐसी समस्याएं रही हैं या आने वाले टाइम में अगर लोग करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में भी, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल में समस्याएं आई हैं उसी चीज को दोबारा दोहराओगे तो आगे भी वही समस्याएं आने वाली है। क्योंकि अगर 1+1 2 होता था 4 साल पहले, तो 1+1 2 ही 2 साल बाद होगा। 1+1 11 या 1+1 111 या 1+1 10 नहीं होने वाला। तो जो काम हमने पहले किए हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में काम करके और जो रिजल्ट हमें मिले हैं, तो आने वाले टाइम में भी वही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आज इस चीज को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मजबूरी में हमें करना पड़ता है, इस इंडस्ट्री में है तो पैसे के लिए सब काम करते हैं। कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट ना हो तो डेफिनेटली अगर ना भी हो तो भी मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग मजबूरी में आके भी, क्योंकि कुछ ना कुछ करना होता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होके, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार ही हमें मोटिवेट करते हैं। किसी कंपनी का एमडी या किसी कंपनी के ओनर तो डायरेक्ट आके हमें प्लान नहीं दिखाते, तो कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमारे पास कोई जेन्युइन कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होता। और ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की कि पिछले 14 साल में बेशक बिटकॉइन में लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं जिसमें जेन्युइन तरीके से काम किया जा सके, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है सेंट्रलाइज थे, इसलिए लोगों के साथ चीटिंग हुई। लेकिन आज ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के रूप में जो हम अभी इस कॉन्सेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, तो एक रियलिटी में एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म हमारे सामने अवेलेबल है, जिसमें अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कमाए जा सकते हैं, डेफिनेटली कमाए जा सकते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुका है। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद भी अगर उस टाइप के स्कैम प्रोजेक्ट में हम काम करें, तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानबूझ के आप भी उन स्कैमर्स की श्रेणी में है जो कंपनी के ओनर आके स्कैम करते हैं। तो जितने कसूरवार वो हैं, उतने ही कसूरवार अगर हम भी ऐसे कॉन्सेप्ट में काम करके लोगों का पैसा लगवाते हैं, तो उतने कसूरवार हमें खुद को भी मानना चाहिए। तो आज एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म हमारे सामने अवेलेबल है, उसको आप अगले 10 मिनट में देख लीजिए। मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से वो बताने जा रहा हूँ कि वो क्या कंसेप्ट है, उसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं